रिएक्शन निकालते समय जो साइन लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा जो साइन कन्वेंशन है वो चल रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ से जो हम साइन कन्वेंशन चल रहे हैं वो साइन कन्वेंशन हम चल रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन जो चल रहे हैं वो एसएफडी और बीएमडी के लिए, एसएफडी और बीएमडी के। अब साइन कन्वेंशन यहाँ देखना, एसएफडी और बीएमडी का साइन कन्वेंशन। इसमें क्या है कि अगर कोई मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, ध्यान से समझना इधर, अगर मेरे पास कोई भी आपका कोई पॉइंट है, इधर आपका कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप सेक्शन यहाँ से कट कीजिए और यहाँ से इसका सेक्शन कीजिए। इस सेक्शन के इधर को राइट साइड बोलेंगे और इधर वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सेक्शन कट कीजिए और एक तरफ राइट साइड और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड। अगर मान लो कि राइट साइड में लोडिंग, ध्यान से, सेक्शन के राइट साइड में लोडिंग अगर डाउनवर्ड की तरफ है, किसकी तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ है, तो आपको पॉजिटिव लेना है। हर एक का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ यही समझना। सेक्शन के इस तरफ अगर डाउनवर्ड की तरफ लोडिंग है तो आपका कौन सा है, आपका मतलब कि आपका साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर सेक्शन के इस साइड अगर अपवर्ड की तरफ लोडिंग है तो यहां पर आपको साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना। क्या लेना है, नेगेटिव। फिर से सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड की तरफ है तो पॉजिटिव और अपवर्ड की तरफ है नेगेटिव। इसका जस्ट अपोजिट में अगर हम मुड़ते हैं बाएं साइड में तो बाएं साइड का कंसेप्ट अलग हो जाता है। बाएं साइड में डाउनवर्ड की तरह नहीं, बाएं साइड में अगर हम अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो मेरा साइन पॉजिटिव होता है। बाएं साइड में अगर हम अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो साइन मेरा क्या मिलता है, पॉजिटिव। अगर बाएं साइड में डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं तो साइन क्या मिलता है, नेगेटिव। अब दोनों हमेशा कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है। हमें दायां साइड अगर डाउनवर्ड की तरफ है तो पॉजिटिव और बाएं साइड अपवर्ड की तरफ है तो नेगेटिव। फिर से ओ हाँ सॉरी, मतलब पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट। यहाँ पास भी अगर अपवर्ड की तरफ है तो नेगेटिव और अगर इधर अगर डाउनवर्ड की तरफ है तब नेगेटिव। अब देखो ये जो है वो अभी लगेगा कि कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन है कंफ्यूजन, ठीक है। तो कंफ्यूजन के लिए हम क्रिएट करने के लिए क्या किए हैं, इसमें कुछ ऐसा ट्रिक लगाए हैं कि जब भी हम इसमें जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, सिंपल जब एसएफडी बनाएंगे, जब शियर फोर्स डायग्राम चलेंगे, क्या बनाएंगे हम, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, तो हमेशा हम राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। किधर करेंगे, राइट टू, मतलब हमेशा जो है वो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, राइट से चलते हुए किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। राइट से किधर जाएंगे, लेफ्ट। जिंदगी भर किधर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। अब इसमें जो हम साइन, और देखो ये जो साइन कन्वेंशन बता रहे हैं वो अपना है, बाकी बात जो दिया हुआ है वो साइन कन्वेंशन है, ठीक है। ये जो बताए थे वो शियर फोर्स डायग्राम का बताए थे, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। अब इसको याद करने के लिए दिक्कत होता है तो अपना इधर कुछ लगाए हैं अपना जुगाड़। देर तक राइट टू लेफ्ट जाएंगे, हमेशा किधर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन क्या लिखा है, अगर आप शुरू से पढ़ते होंगे तो आपको जो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, आप ये टर्म सुने होंगे कि अगर ग्रेविटी की तरफ अगर कोई गिरता है तो जी का मान क्या लेते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव। इस चीज को नीचे से गिरा देंगे तो जी का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर कोई लोड टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, इसका मतलब कुछ अगर इस प्रकार से लोडिंग है, इस प्रकार से लोडिंग है, अगर टुवर्ड्स द ग्रेविटी है तो हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव।
अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी है मतलब इस प्रकार से लोडिंग है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अगेंस्ट द ग्रेविटी रहेगा तो साइन क्या लेना है, नेगेटिव। आपको ये याद आसान है या फिर ये याद आसान है, कौन सा याद आसान है, ये हमें याद करना आसान है या नहीं है, क्या इसमें हमको कोई दिमाग लगाना है, इस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अरे बोका, हम रिएक्शन निकाल रहे हैं, हम रिएक्शन यहां पर से निकाल रहे हैं। हम क्या बोले अभी कि अगर रिएक्शन निकालना रहेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको शुरू से पता है। हम यहाँ पर क्या हेडिंग दिए हैं, किसके लिए, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे आ गया, कैसे आ गया, देखो इसमें अगर तुम हॉटपॉट करने की कोशिश करोगे, चलो मान लेते हैं कि मैकेनिक्स में तो आप कम से कम घुमा लोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यही साइन कन्वेंशन होगा। अगर तुम टॉस पढ़ोगे उसमें कम से कम इतना साइन कन्वेंशन बताएंगे वहाँ पास कि तुम साइन कन्वेंशन याद करते रह जाओगे। अगर नहीं विश्वास होगा तो तुम सीनियर से पूछ लेना कि टॉस में कितने साइन कन्वेंशन है। तुम जितना अपना मतलब कि याद नहीं करते होगे वर्ड ना, उतना उसमें साइन कन्वेंशन आता है, और उसमें जितना तुमको फॉर्मूला नहीं याद करना उतना उसमें साइन कन्वेंशन याद करना है। तो अभी तुमको दो ही कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं करो। कितनी बार बोले, हम पहले ही बता जो नया टॉपिक दे करके बैठाए यहाँ कि हम पढ़ने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है वो इस प्रकार से है। अरे गधा कहीं का, अभी कैसे तुम्हारा क्लास छूटा, हाँ तो वो चीज़ें नहीं, तुमको रिएक्शन का बात अलग था, रिएक्शन खत्म हो गया, रिएक्शन का बात खत्म हो गया। अब हम अलग की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी तुमको नहीं पता चलेगा कि शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, अभी नहीं पता चलेगा और पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं उस पर बता रहे, सिर्फ साइन कन्वेंशन की तरफ चल रहे हैं। सिर्फ ये चीज़ें जो लिख रहे हैं बस वो तुम समझो, अभी तुम ज़्यादा नहीं समझ सकते हो, ठीक है। और वो हमें पता है, इसीलिए हम ज़्यादा हॉटस्पॉट करने की कोशिश नहीं कर रहे। सिंपल सा समझो, अगर आपको इस चीज़ों को अगर हम बोले याद करना कि इस चीज़ों को याद करना कौन ज़्यादा आसान है, इस चीज़ों को आसान करना हमको ज़्यादा सही, ठीक है। तो अगर आपको टुवर्ड्स द ग्रेविटी है तो क्या करना है, और आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो क्या करना है, नेगेटिव। अगर हम लोग यहाँ पास ध्यान से समझो, अगर शियर फोर्स डायग्राम अगर हम बनाएंगे या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इसको आसान करने के लिए एक और चीज़ का हम हेल्प लेंगे। वो दूसरा चीज़ है कि आपके पास जो कैलकुलेटर है, दैट इज जिसको कैसियो बोलते हो, इस चीज़ों का आप साथ मत छोड़िएगा, ठीक है। तो जो शियर फोर्स डायग्राम है और बेंडिंग, ध्यान से समझो, जो शियर फोर्स डायग्राम है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जो लोग पढ़ाते हैं इसको 10-10 दिन और 15-15 दिन में, उसी चीज़ को यहाँ पर 1 दिन और 2 दिन में ख़त्म करने के लिए सारा चीज़ें जुगाड़ लगाएं, ठीक है। तो दो चीज़ें, अगर आपके पास इस कैलकुलेटर अगर आपके पास छूट जाएगा तो आपको आफत आ जाएगा। पहली बात यह है, अगर कैलकुलेटर छूट जाएगा तो नहीं सोल्व आ जाएगा, फिर आपको वही वाला 30-40 क्लास में आप 20 दिन तक शियर फोर्स डायग्राम बनाते रहिए, कुछ नहीं। और इस चीज़ तो जो दो कंसेप्ट यहाँ पर बताए हैं, ये जो साइन कन्वेंशन का कौन सा मतलब कि आपका एक इसका हम क्या निकाले हैं, इधर कंसेप्ट निकाले हैं और इसका एक कंसेप्ट निकाले, ये आपका साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन जो बताए हैं वो किसके लिए बताए थे, शियर फोर्स। बुक में ये साइन कन्वेंशन है और अपना इसको शॉर्टकट किस प्रकार से किए हैं, इस प्रकार से किए, ठीक है। तो ये चीजें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो राइट साइड वाला हो गया ना, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, आपको अगर लेफ्ट टू राइट चलोगे ना तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना कि हाँ, ये तो आप राइट वाला के साइन करना हाँ, बताएं, लेफ्ट वाला के
याद ही जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो इतना चीज़ें बस तुमको याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कितना करना है? इतना चीज़ें ही लगाना है, आपसे सोल्व हो जाएंगे। चलो, इतना चीज़ें याद हो जाएंगे। पहले इसको नोट डाउन करो, तुरंत इसको नोट डाउन करो। फिर अभी हम बेंडिंग मोमेंट में चलेंगे, उसका साइन कन्वेंशन अच्छा लगेगा। चलो, SFD BMD अच्छे अच्छे को तरेगा नजर आता है। देखो इधर, हाँ लगे। चलो, अगला जो साइन कन्वेंशन है वो किसकी तरफ शिफ्ट, इधर। अब हो गया बकवास। अगला जो साइन कन्वेंशन है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। किसके साइन कन्वेंशन है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। चलिए, इसको हम दो तरफ से ध्यान दें। इसमें हम एक मोमेंट लगा रहे हैं, एक इधर से ऐसे बेंड करने आता है ना, ऐसे। तो तुम बताओ, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम इसको ऐसे बेंड करेंगे तो ये बताओ ऊपर उठेगा कि नीचे? कैसा से? ऐसा बनेगा। जब इसको ऐसे लोड लगाएंगे तो नीचे की तरफ ऐसा बनेगा। और तुम ही को ऐसे उछलाते हैं। हाँ, इधर चलो देखो, अब इधर बकवास नहीं। अगर इस प्रकार से इसमें एक मोमेंट लगा रहे हैं और इस प्रकार से इसमें एक मोमेंट लगा रहे हैं, इसका सिंबल देखोगे तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बेंड करेगा। सबको लग रहा है ऐसा? लग रहा है? हाँ, देखो करके दिखा रहा है, देख। तो यहां पर इस शेप को बोलते हैं हॉगिंग शेप। कौन सा शेप बोलते हैं? हॉगिंग शेप। चलिए, दूसरा मेरे पास क्या है कि अगर इसमें कुछ इस प्रकार से लोड लगाना है तो यहां पर जो आपका शेप बन करके आएगा, तो इसको आपको पॉजिटिव लेना है, दैट इज आपको सैगिंग। कौन सा आपका रहेगा? अभी सैगिंग जैसा है या नहीं है? देखो, हॉगिंग का मतलब जो होता है वो यहां से वर्ड जो नाम सुने हो वो होता है हॉग, और हॉग का मतलब होता है सुअर। पता है तुम लोग? कैसे पता है? कैसे पता है तुमको? दोनों होता है। क्या चीज? हॉग मतलब तुमको कैसे पता है? कुछ ज्यादा ही देख लियो आगे। और इस सैग का मतलब क्या होता है? आपको सैग का मतलब पता होता है, ठीक है, किस प्रकार से। तो अब देखो, क्या चीज? सैग का मतलब बताएं भाई। जब सैगिंग तुमको करेक्शन पढ़ा रहे थे, याद है सर्वे में? उसमें क्या था? तार था दो गो, ठीक है, ऐसे झुक गया था। हाँ, तो उसी प्रकार का शेप है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ शेप? ठीक है, तो ये शेप जो है वो आपका क्या है? सैगिंग। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप जो बताए हैं डायग्राम बिल्कुल सही है, हॉगिंग और सैगिंग हमको याद रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होगा? अगर हम आपको ये बोले कि बताइए, ऐसा ही आपको ये बताइए कि यहाँ पर हम मोमेंट लगा दिए, हॉगिंग होगा कि सैगिंग? हो गया ना दिक्कत? कैसे पता चल रहा है तुमको? अच्छा, चलो इस पे ऐसे लगा दो। कैसे पता चला कि सैगिंग? मतलब ऐसे? चलो, अब चीज और बताते हैं। यहाँ पास है, बताओ, यहाँ पास ऐसे लोड लगा दिए तब मतलब सिंपल से समझो, दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है? दिक्कत तो हो रहा है ना? नहीं, एक ही को हमको लगाना है, एक ही तरफ हम लगाए हैं। तो नहीं बताए ना? तो देखो, बताए हैं वही, लेकिन क्या किए रहे हैं कि अगर इस प्रकार का हॉगिंग और सैगिंग याद कीजिएगा तो फिर आपको वही क्रिएट होंगे दिक्कत। बार बार आपको इस माइंड में
रखना पड़ेगा, तो इसका भी जुगाड़ लगाए हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का जुगाड़ लगाए हुए हैं, टेंशन मत लो, ऐसे ही नहीं जल्दी खत्म करते हैं सिर्फ DMD। तो अब देखो ये हॉगिंग का मतलब, अब हम एक्चुअली में हम इसका साइन कन्वेंशन बताते हैं। देखो हॉगिंग का मतलब होता है सुअर, हॉग का मतलब क्या होता है सुअर। अब सुअर का पीठ देखोगे तो बिल्कुल इसी का प्रकार से रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो सुअर का पीठ है उस हिसाब से यहाँ पर साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है वो आपका सैगिंग के हिसाब से, तो सैगिंग जो आपका है वो क्या है, आपको पॉजिटिव है, और हॉग का मतलब होता है सुअर। अब नेगेटिव कैसे समझना, समझो। देखो हॉग चीजें जो होता है वो सुअर, सुअर किसी को पसंद नहीं है पसंद नहीं है, तो सुअर किसी को पसंद नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव बातें हैं। वो कैसी है, देखो सबसे शांत वो रहता है। अब हमको समझ में नहीं आता कि तुमको समझ में आता तो शांत रहता है, या फिर नहीं समझ में आता तो शांत रहता है। कल से तुम आगे बैठेगा, हमको कभी नजर नहीं आते हो तुम आगे बैठना, ठीक है। अरे इधर हो गया। तो अरे पहले बुक का भी तो भाषा समझ लो ना, सब मेरा ही भाषा समझोगे तो बुक वाला समझेगा, तुम तो भाई ऐसा ही में लपेट लियो। समझो इधर, तो हॉगिंग में क्या होता है कि सुअर वाला जो शेप होता है दैट किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, किसी को है, ठीक है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। और सैगिंग का आपको जो है तो है वो इस प्रकार से आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। सैग का मतलब आपको पता है पॉजिटिव साइन, हॉग का मतलब सुअर आपको पता चल जाएगा, और सैग का मतलब ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव। तो यहाँ से इसका तो साइन कन्वेंशन आपको याद हो गया। अब अपनी साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं, शॉर्टकट की तरफ चले देखो। BMD का जो साइन कन्वेंशन है वो आपको क्या लिए हैं वो समझो। यहाँ पास एरो अगर आपका पहला, अगर बॉटम में एरो स्ट्राइक करेगा, बॉटम में एरो स्ट्राइक करेगा, कहाँ करेगा, बॉटम में एरो स्ट्राइक करेगा, जैसे ये देखो ये है, इसका जो एरो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस आपका मतलब कि फाइबर पे स्ट्राइक करेगा, टॉप पे या बॉटम पे, टॉप पे स्ट्राइक कर रहा है गधा, उड़ेगा, अरे गधा नहीं, ये जो हम जो एरो बनाए हैं वो पहले टॉप फाइबर ही है बॉटम फाइबर ही है, तो पहले ये टॉप पे टच करेगा कि बॉटम पे टच करेगा, बॉटम पे टच करेगा। किसी को लग रहा टॉप पे टच करेगा पहले, तो जो आपका बॉटम पे एरो अगर स्ट्राइक कर रहा है तो सिंपल सा समझना कि यहां पर जो होगा वो आपका क्या होगा, हॉगिंग होगा। बस इतना चीजें याद रखो, क्या होंगे, हॉगिंग। अगर ये बॉटम पे एरो स्ट्राइक करेगा, कहां पे एरो स्ट्राइक करेगा, बॉटम पे एरो स्ट्राइक करेगा, तो उसको क्या हम बोलेंगे, हॉगिंग। दूसरा चीज है, अगर टॉप पर एरो स्ट्राइक, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब टॉप पे एरो स्ट्राइक करेगा, कुछ नहीं, टॉप पे अगर एरो स्ट्राइक करेगा तो आपको क्या समझना है, क्या समझना है, टॉप पे अगर करेगा तो आपको समझना है सैगिंग। अब ऐसे भी इसका भी बताते हैं आपको याद करने के लिए, आप ऐसे भी याद करते। देखो कोई चीज़ें जो होता है वो हमेशा बॉटम में रहना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति है जो बॉटम में रहना चाहता है, सबसे नीचे, कहाँ रहना चाहते हो, टॉप पे, तो टॉप वाला जो वैल्यू है वो आपका किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव माइंड की तरफ जाता है कि नहीं। अब तुम चाहते हो कि हम जो है वो तुम जो हो कोई भी हो सुबह सुबह उठे और जा करके कुएं में गिर जाए, क्या तुम्हें चाहते हो, नहीं, हाँ ठंडे के समय में तो और नहीं, तो माइंड थोड़ा अच्छा रखते हैं। तो टॉप करना मतलब टॉप करने से हमको ऐसा लगता है कि माइंड अच्छा है, दैट इज पॉजिटिव सेंस। तो टॉप पे एरो स्ट्राइक करेगा तो सैगिंग, और बॉटम पे एरो स्ट्राइक करेगा तो हॉगिंग। ये चीजें याद करना आसान है, वो चीजें आसान है, ये वाला आसान है, हाँ। तो वो जो है वो बुक वाली बातें है, और ये है मेरा है, और कहीं नहीं मिलेगा, तुमको पता है, ठीक है, एक कहीं पर भी देख लेना मिलेगा। चलिए तो साइन कन्वेंशन लिखो,
हाँ ये बुक का है, और उधर भी जो बताए थे इधर वो आपका बुक का था, और इधर तो यहाँ पर लिखा ना जाना क्रेडिट टू मेरा नाम लिखना, हाँ लिखना वहाँ पर। अच्छा कोई बात हम कर देंगे, ठीक है लिखो इसको। जितना भी जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन देख ले तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या ये जो ट्रिक लगाए हैं SFD और BMD क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। दवा खा के देखो असर होता है कि नहीं। चलिए आइए, मैंने एक अभी सिर्फ देखो डायरेक्ट समझा रहे हैं, उस चीज़ को समझो। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक 60 किलो न्यूटन का कोई लोड लगाएं। क्या लगाएं? हाँ ऐसे नहीं लगाना। एक 30 किलो न्यूटन यहाँ आएगा और 30 किलो न्यूटन यहाँ आएगा। ये यहाँ से यहाँ 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ कितना है? 2 मीटर है, बीचों बीच लगाएं। ई पॉइंट A है, ई पॉइंट B है, ई पॉइंट C है। चलिए अब देखिए, आइए इस महफिल में पीछे का डायग्राम लिखे हो ना, हर एक चीज़ जो जो बताएं बोले हैं लिखने के लिए, हर एक लिख लेना। चलिए कैसियो होगा तो ले लेना, कैसियो लेना अनिवार्य है, विदाउट कैसियो सॉल्व नहीं करना है मेरे तरीके से। चलिए अब आपको पता होगा, क्या पता होगा समझिए इधर। अगर आपको यहाँ से हम 2 मेथड बताएंगे, यहाँ से भी आपको 2 तरीके सोल्व करने के। एक जो होता है वो एकदम डायरेक्ट एकदम कैसियो पे रखते जाइए, वैल्यू आते जाएगा। दूसरा जो कंसेप्ट है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। अरे टाइम नहीं, कुछ नहीं, मेरा सब शॉर्टकट है, अभी चलेगा, समझो। अब क्या करना है कि 2 चीज़ें आपको माइंड में, ये चीज़ें हमेशा रखना है। वो क्या रखना है वो समझो पहले। अब इस वो भाग गया, वो आएगा तो समझेगा ही नहीं, तुम देखना, क्योंकि यहाँ पर भी हम कुछ टॉपिक बताने वाले। हर एक पल पल में एक पूरा कंडीशन है, इसलिए जब तक पूरा कंडीशन नहीं ध्यान रखोगे बहुत दिक्कत होगा। एकदम कंडीशन हमेशा याद रखो। कंडीशन क्या है देखो इधर। अब देखो यहाँ पास कैसे कैसे हमें हर एक चीज़ों को समझते हैं, और ये जो हम बताने जा रहे मेथड एकदम हर एक में अप्लाई कर दो, आसानी से बनेगा। एक तो 2 गो वो साइन कन्वेंशन बताए हैं, अरे 2 बताए हैं ना, एक वो याद रखना है और एक अभी का बता रहे। ये जो हम 30-30 कैसे निकाले हैं वे तुम लोग का पता है ना, निकाल लोगे ना। जैसे हम P निकाले थे पीछे, P/2 करके बताएंगे। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। 30 और 30 कचे सब यूज होगा, हम बताएंगे अभी। सबसे पहला जो है वो हम SFD बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? SFD। तो आप SFD वाला साइन कन्वेंशन पलट लो, SFD वाला साइन कन्वेंशन आप देख लो और उसको देखते रहो और अपना कैसियो लेकर के तैयार रखो। कैसियो लो, कैलकुलेटर जितना बोलेंगे उतना रखना है उसमें वैल्यू। अभी ये डायरेक्ट मेथड बता रहे, फिर हम आपको लिख करके भी बता देते, नहीं तो लिख करके भी बता देते। लिखते जाते हैं पॉइंट पे, आप समझिए जातेगा, ठीक है। अभी चलिए सबसे पहले हम आपको कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करना है आपको बताए हैं कि स्टार्ट जब भी करना है तो कहाँ से करना है, राइट टू लेफ्ट, नहीं तो सब ले दे के बराबर कर दोगे, ठीक है। तो आपको जितना जो बताए हैं वो हर एक चीज़ों को करना है, और जैसे ही अभी खत्म होगा वैसे ही घर पे जा करके तुम खुद से भी ट्राई करना। एक बार हम साइन कन्वेंशन पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर रिएक्शन निकालना रहेगा, ध्यान से सुनो, अगर रिएक्शन निकालना रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कंसेप्ट करना है। क्या करना है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट चलना है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन निकालना है तब तुम बात को मान लो, दिमाग में बैठा लो। जब रिएक्शन बनाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कंसेप्ट, चलिए आपको जो मन है वो कीजिए। अगर ये SFD बनाना है तो अंडर द ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी पॉजिटिव, अगेंस्ट द ग्रेविटी,
नेगेटिव, दैट इज SFD। SFD का साइन कन्वेंशन क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। जो मेरा बातें है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर होना चाहिए, कॉपी में नहीं। कहाँ होना चाहिए? जो बातें बता रहे उसको दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो SFD में अंडर द ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर हम BMD बनाएंगे तो बॉटम पे स्ट्राइक करेगा, बॉटम पे स्ट्राइक करेगा नीचे, तो नेगेटिव आपको पता चल रहा होगा कि नीचे हमें कोई जाना पसंद नहीं है, तो बॉटम पे स्ट्राइक करेगा तो नेगेटिव, और आपका अपवर्ड पे स्ट्राइक करेगा मतलब टॉप पे स्ट्राइक करेगा तो पॉजिटिव। इतनी चीजें याद है। रिएक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। SFD में, BMD में टॉप स्ट्राइक और बॉटम स्ट्राइक जरूर से, ठीक है। अब समझो स्टार्ट कहाँ करना है, तो स्टार्ट आपको करना है वो पहले ही बता चुके हैं, राइट टू लेफ्ट हमेशा। तो अब बताइए एट B पे चलेंगे। कहाँ पहले चलेंगे? B पे। अब आप जो है B पे है, इसका मतलब आप किसके किनारा पहुंच चुके हैं? उसके किनारा, उस साइड के किनारा पे है। क्या हम B के इस किनारा के इस साइड मतलब इसके राइट साइड में कोई लोड है? बी पॉइंट जो समझते हो ना, बी पॉइंट, बी जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के भी दो भाग होते हैं। किसी पॉइंट पे खड़े हैं तो उसका भी राइट होता है और क्या होता है? लेफ्ट होता है। जिस पॉइंट पे खड़े होते हैं उसका दो पॉइंट होता है, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। कहाँ होता है? एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। पहले आप राइट को देखिए। क्यों? क्योंकि पहले राइट देखना है। तो ई पॉइंट पे आपको दो चीजें दिखेगा। एक जो जस्ट पॉइंट के जस्ट राइट वाले को बोलते हैं कि जो थोड़ा सा है उसको हम जस्ट राइट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? जस्ट लेफ्ट। देखो हम लेफ्ट बोलते भले हैं, लेकिन हमको देखना है तो हमेशा किधर देखना है? राइट की तरफ ही देखना है। किधर देखना है? हमेशा राइट की तरफ ही देखना, लेफ्ट की तरफ कभी मत देखिएगा। पहली बात हम आपको बता रहे, देखना आपको किधर है? राइट। मतलब हमको राइट की तरफ, मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि बी पॉइंट है। हर एक चीजों को ध्यान से समझना, बहुत चीजें सब। ये बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे खड़े हैं, तो बी से थोड़ा सा हम आगे गए, अभी भी इधर ही देख रहे हैं। बी के थोड़ा सा हम पीछे आए, अभी भी हम इधर ही देख रहे हैं। मतलब पीछे पलट करके तो जिंदगी में देखना है ही नहीं। आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, लेकिन हमेशा नजर किधर रहेगा? राइट की तरफ। नजर किधर रहेगा? राइट की तरफ। अगर हम जस्ट राइट जाएंगे तो इसका मतलब, अभी हम सिर्फ समझाने के लिए आपको सेक्शन कट कर देते हैं, बट ये सब चीजें आपको माइंड में होना चाहिए। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, लेकिन देखना किधर है? राइट ही। यहाँ पर भी सी पॉइंट के भी राइट में है और एक लेफ्ट में है। यहाँ पर भी एक राइट है और एक लेफ्ट है, लेकिन दिखना किधर है? मतलब आगे जाना है और पीछे मुड़ना है। बस हमारी नजर कहाँ रहना चाहिए? आगे और पीछे ही रहना चाहिए। 10 मिनट में खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा फिर। तो राइट में जाइए, राइट में आपको कोई लोड दिखेगा? नहीं। लेफ्ट में जाइए और देखना किधर है? राइट। तो लेफ्ट में जाइएगा तो राइट देखिएगा तो क्या दिखेगा आपको? लोड 30 किलो न्यूटन। अब जो 30 किलो न्यूटन का जो लोड है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी है? क्या होगा यहाँ पास? नेगेटिव होगा। -30 रखिए कैसियो में, जैसे बोलेंगे रखते जाना है। -30 रखिए, -30 अभी रखाया है। उसके बाद इक्वल टू दबाइए, कितना आया? -30 आया। बस वहीं तक अभी कैसियो रखना। इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हमको -30 किलो न्यूटन आएगा। यही आएगा? अरे आएगा ना। अब आपको एक चीज पता होगा कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका क्या है? एक रेफरेंस, वही रेफरेंस लाइन है। ये जो रेफरेंस लाइन होता है, रेफरेंस लाइन के अगर ऊपर चलते हैं तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव होता है,
और रेफरेंस लाइन के नेगेटिव चलते हैं तो आपको पता है कि नेगेटिव है। ये चीजें है। आप हमको ये चीज बताइए, यहां पर जो हमने जो वैल्यू आपको बताया है वो क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना। अगर आपका नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? नीचे जाएंगे। ठीक है। अभी आपका केसियो में -30 है, -30 ही रखिए। उसके बाद कहीं पास जब हम यहां से चलेंगे घसकते 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 घसकते, क्या मिलेगा हमको? कौन सा पॉइंट मिलेगा जहां लोड है? सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे हम चले गए, यहां पर सी पॉइंट है। अब हम पॉइंट के थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर हम आगे की तरफ देखेंगे, फिर पॉइंट के थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और फिर हम आगे की तरफ। तो पहले अगर हम सी पॉइंट पे पहुंचे हैं तो पहले हमको आगे की तरफ जाना है, तब कहां जाना है? पीछे की तरफ। मतलब पहले आगे और फिर कहां जाना है? पीछे। तो पहले आप कहां जाइएगा? एट सी पे अगर आप जाइएगा, कहां? सी पे, तो पहले आपको आगे जाना है, जस्ट राइट। कहां जाना है? जस्ट राइट। और फिर आपको कहां जाना है? जस्ट लेफ्ट। जल्दी चलो। आप हमको ये बताइए, जस्ट राइट जाइए, जस्ट राइट जाइए, मतलब बी पॉइंट के हम आगे गए। देखिए कि आगे कौन वाला लोड दिख रहा है आपको? हाँ, सी के थोड़ा सा आगे जाइए और देखिए कौन वाला लोड दिख रहा है? सिर्फ बी ही वाला ना 30 दिख रहा है, और 30 माइनस में 30 दिख रहा है, और कैसियो में भी आपको कितना दिख रहा है? 30 दिख रहा है। इसका मतलब कि पहले जो आपको दिखेगा सबसे पहले उसी को ड्रॉ करना है। जो सबसे पहले दिखेगा उसी को पहले ड्रॉ करना। तो आप हमको ये बताइए आपको कितना दिखा? क्या दिखा? -30। तो यहां से पहले आप -30 जाइए। जब आप 30 जाइएगा माइनस, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर भी 30 था और यहां पर भी 30 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा। हाँ, अब फिर से बताते, ऐसा ना लंबा वीडियो हो। अरे छोड़ो ना तुम वो चीज़ें नहीं, अभी जितना बता रही बस उतना ही देखना है तुमको। 60 है का है वो चीज़ें नहीं देखना है। अभी हम जब राइट की तरफ देखे थे तो कौन वाला लोड दिखा? 30 वाला दिखा। किस में था? नेगेटिव में। तो पहले आप नेगेटिव में जाइए। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। तो नेगेटिव में सी से ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? नीचे जाएंगे ना। तो पहले आप नीचे जाइए 30। तो जब इसका एंड यहां पर हो गया कि नहीं हो गया एंड इसका? अरे इसी पॉइंट पे ना एंड हुआ, और पहले का पॉइंट क्या था? ये 30 था। अब ये दोनों पॉइंट को क्या कर दो? मिला दो। आपको सिर्फ मिलाना है, ज्यादा कुछ हम नहीं करने बोल रहे। अब बताओ यहां तक सिर्फ आया कि नहीं? ज्यादा दिमाग नहीं, जितना बताएं बस उतना तक है। आया ना? हाँ, आप बोल रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। हाँ, नहीं पहले से नहीं समझो। तुमको 2 पॉइंट बी पे हम गए, मतलब कहाँ था? पहले बी पे था, फिर हम सी पे गए। सी पे हम थोड़ा सा आगे गए हैं, सी के पीछे नहीं गए हैं। सबसे पहले क्या गए हैं? आगे। तो जब सी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 30 मतलब कि 60 वाला लोड आपको दिखेगा नहीं ना। तो आगे देखिएगा तो कौन वाला लोड दिखेगा? 30। और 30 वाला आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में। तो सबसे पहले उसी पॉइंट को अब दर्शाइए। सबसे पहले किसको दर्शाइए? उसी पॉइंट को। कहां पर? सी पर। हाँ, सी पे कितना नीचे गए थे? अभी कैसियो में कितना वैल्यू है? -30 है। इसका मतलब नीचे जाएंगे। तो अब यहां पर भी 30 है और यहां पर भी 30 है। आप ये दोनों को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, और कुछ नहीं करना है यहां तक। और भी जब देखेंगे हल्का हल्का समझते रहो। फिर आगे जब सी पॉइंट से हम थोड़ा सा कहां जाएंगे? पीछे की तरफ। तो जस्ट राइट गए थे तो -30 मिला था कि नहीं? यहां पर लिख दो। जस्ट मतलब कि सी पे जस्ट राइट गए थे तो -30 मिला था। चलिए, अगर जस्ट लेफ्ट जाइए मतलब यहां पर जाइए, लेकिन देखना किधर है आपको? आगे की तरफ। तो जो 30 वाला का वैल्यू था वो जो कैसियो में था उसको तो आप रख चुके हो। अरे 30 वाला रख चुके हैं ना। जब आगे जाइएगा तो आपको इस 60 भी आपसे मुलाकात करने आएगा। ये जब जैसे इस 60 जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी?
तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो +60 रखिए वहां पर, +60 रखिए, +60 रखे। उसके बाद इक्वल टू दबाइए, कितना आया? 30। इसका मतलब कि वो सिर्फ प्लस में 30 आया, तो प्लस में 30 आएगा तो सी पॉइंट से ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? ऊपर। तो आप 30 ऊपर जाइए, कैसियो को हाथ नहीं छोड़ना। 30 गए। अब जो 30 गए हैं तो यहां पर आप लिख दीजिए 30। अब फिर कहां जाएंगे हम? फिर कहां जाएंगे? ए पॉइंट पे जाएंगे। सबसे पहले ए पॉइंट से हम जब जिस पॉइंट पे जाते हैं ना, उस पॉइंट पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं, उसके थोड़ा सा हम आगे घसक करके आगे देखते हैं कि क्या कोई लोड है जिसको कैसियो में नहीं रखे हैं। रख दिए हैं ना? तो फिर एक बार कैसियो पे नजर डालिए, कितना लोड दिख रहा है? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में। फिर से आप यहां से कहां चले जाइए? गधा कहीं का ऊपर। फिर यहां से 30 कहां चले जाइए? हाँ, तो कैसियो में कितना था? हाँ, तो देख लिया ना। कहां पास? यहां पे नहीं, हम कहां? अच्छा, अभी जो थे वो कहां पर पहुंचे हुए थे? सी तक। सी का तो काम हो गया खत्म, आगे भी देख लिए पीछे भी देख लिए। अब हम कहां पे जाएंगे? ए पे। अब ए पे जैसे जाएंगे तो ए पॉइंट, क्या चीज? हाँ, तो 60 को ले लियो ना, 60 सोल्व हो गया। तो अब तुम यहां पर काची करोगे? सी जगह बैठ करके। अब सी पे तुम अचार लगाओगे बैठ के। सी के पीछे नहीं, आगे आपको कहां पर लोड दिखेगा? ए पे। तो आपको ए पे जाना है, ध्यान से सुनो इधर, ए पे जाना है। ए पे जैसा ही जाना है तो वैसे ही एंट्री नहीं लेना है, ध्यान से समझो। हर एक जिस पॉइंट पे तुम जा रहे हो उस पॉइंट पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ के एकदम हल्का सा पढ़ करके और आगे की तरफ देखो। तो जब यहां पर आगे की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा कोई लोड है जिसको कैसियो पे नहीं रखे हैं? सब रख दिए हैं ना? तो जब सब रख दिए हैं तो एक बार कैसियो की तरफ झांकिए, कितना वैल्यू दिख रहा है? +30। तो अब जो हम कहां से देख रहे थे? ए पॉइंट से देख रहे थे। तो इसका मतलब इसके ऊपर जाएंगे, ऊपर आप जाइए। उसके ऊपर कितना जाएंगे हम? +30 गए हम। अरे ज्यादा तुम दिमाग नहीं लगाओ, सिर्फ बोल रहे हैं वो, अपना दिमाग लगाओगे मतलब लोल बकोल सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? अभी कोई दिमाग नहीं लगाएगा। जितना कैसियो यहां तक समझ में आया? तो यहां पर कितना था? ये भी कितना है? क्या ये यहां से स्टेट मिलेगा? मिलेगा। अभी आपका कैसियो का काम खत्म नहीं हुआ, कैसियो का काम खत्म नहीं। अब हम एक थोड़ा सा किधर जाएंगे? लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट जाइए। फिर उसके बाद इधर झांकिए, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कैसियो पे नहीं रखे हैं? -30 रखिए, -30। फिर इक्वल टू दबाइए, 0 आ गया। इसका मतलब आपने जो पूरा जो SFD BMD बनाया है वो सही बनाया है। हाँ सॉरी, आपने जो SFD बनाया वो क्या बनाया है? सही। अगर आपको पूरा रखते समय लास्ट में कैसियो पे वैल्यू कितना आता है? 0, इसका मतलब आपने जो बनाया है वो क्या बनाया है? सही बनाया। हाँ, लास्ट में अगर आपको कैसियो पे 0 आ गया इसका मतलब आप शुरू से सही करते गए। अगर 0 नहीं आया तो गोल मटोल तुम ले लियो। का बोलते रहता है रे? हाँ, हाँ। ये पॉइंट पे हम किसको नहीं लिए? हाँ हाँ, तो कहाँ पास नहीं लिखे हैं? हाँ, अब आगे बोलो बोलो जल्दी। हाँ बोलो। हाँ रुको, हम इधर रुको, हटा देते, रुक जाओ 1 सेकंड। तो इसको नोट डाउन करो आराम से, ठीक है?